हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की सीरीज में हम बात करेंगे 13 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं 13 मार्च के बारे में बताऊं तो इस दिन की जो सबसे खास न्यूज़ है वो है हरियाणा के सीएम का चेंज। आप जानते होंगे जो दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है उसके सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी हुई थी। जे जे पी उस पार्टी का नाम था आई थिंक। अब उनके बीच में कुछ खटपट हो रही थी। इस वजह से लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर आपस में कुछ मनमुटाव हुआ और उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। सपोर्ट हटाने के बाद अब बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके साथ मिलकर सरकार बना ली है। और क्वेश्चन है कि हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो देखो, मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहले से थे। अनिल विज मनोहर लाल सरकार की गवर्नमेंट में मंत्री थे। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे। और अब नए सीएम बने हैं नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी नए सीएम बने हैं। एडिशनल जी के भी मैंने डाल दी है कि हरियाणा के गवर्नर कौन है। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर कौन है। केंद्र सरकार हर राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट करके भेजती है, जो वहां की राज्य सरकार की गतिविधियों पर कंट्रोल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो जो बंडारू दत्तात्रेय है वो क्या है, अभी हरियाणा के गवर्नर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है वर्ल्ड ग्लो ग्लोकोमा डे कब मनाया जाता है। तो पहले ग्लोकोमा डे के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आंखों के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है, अगर उस लिक्विड सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और ऑप्टिक नर्व्स खराब हो जाती है। होता क्या है, जितना लिक्विड बाहर निकल अंदर जाता है उतना ही लिक्विड बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ ब्लॉकेज होने के कारण आंखों के अंदर लिक्विड ज्यादा बढ़ जाता है और उस पे ऑप्टिक नर्व्स जिस वजह से खराब हो जाती है, इसको ग्लोसोमा बोलते हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत में 40 साल या उससे ज्यादा के 11.2 मिलियन लोग जो है वो ग्लोसोमा से पीड़ित है। और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन डाला है कि वर्ल्ड ग्लोसोमा डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये मनाया जाता है आपका 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को मनाया जाता है ग्लोसोमा डे। और इस साल की थीम है यूनाइटिंग फॉर अ ग्लोसोमा फ्री वर्ल्ड। ठीक है, यूनाइटेड फॉर अ ग्लोसोमा फ्री वर्ल्ड इस साल की थीम है। थीम आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है as per the report of the Lancet drop in life expectancy during pandemic। पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी कम हो गई है। ठीक है, जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी कम हो गई है। ठीक है, तो 1.6%। ठीक है, 1.6% लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड में है वो किसके देश की है, जापान के लोगों की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, वो कह रहा है नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो देखो, कोई चेंज नहीं हुआ है, इन्हीं को ही एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, 6 मंथ का इन्हीं को ही एक्सटेंशन मिल गया है। बाकी जो यहाँ पर नाम है वो हम देख ले। इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है विनय मोहंती कबट्रा, जिनको क्या हो गया है, एक्सटेंशन मिल गया है। और बाकी अगर हम नाम की बात करें, वेंकटरमनी अटॉर्नी जनरल है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे और अभी 16 फाइनेंस कमीशन के हेड इनको बनाया गया है। तो ये थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है भारत शक्ति एक्सरसाइज अपने तरह की पहली एक्सरसाइज है, भारत शक्ति एक्सरसाइज। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये कहाँ हुई है। तो भारत शक्ति एक्सरसाइज इस साल अब की बार कहाँ हुई है, पोखरन में। ठीक है, पोखरन में हुई है भारत शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हु वाज द टॉप इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2019 टू 2023।
ठीक है। 2019 से लेकर 2023 के बीच में टॉप इंपोर्टर कौन रहा है? तो इंडिया टॉप इंपोर्टर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा हथियार भारत ने ही लिए हैं। और एक्सपोर्टर कौन रहा है हथियारों का? हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएसए, और सेकंड नंबर आता है फ्रांस का। ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर है ना, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आप रशिया, इजराइल, ईरान इस तरह की कंट्री लगाओगे, लेकिन जो सही आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो आप बोलोगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत लेंदी है, 395 आर्टिकल उसमें है, तो ऐसे तो क्या हमें हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करने हैं? नहीं, जो चर्चाओं में रहता है वो याद करना है। तो आर्टिकल 112 है इंडियन थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली क्या था, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इसमें सुधार करके और आर्टिकल 112 में ये बोल दिया कि कोई भी मोनार्की को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, प्रोटेक्ट मोनार्की फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो आर्टिकल 112 थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही चर्चाओं में है। तो ये कहता है कि भाई जो मोनार्की है, यानी कि वहां का जो शासन है, शासक है, उनका कोई विरोध नहीं करे। आर्टिकल 112। अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 की बात करें, तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 112, वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के बारे में मेंशन करता है। बजट जो है वो फ्रांस भाषा के वर्ड बुकेटी से निकला है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग या लेदर बॉक्स। और पहले जो बजट आता था वो एक लेदर के बैग में ही आता था, जिस वजह से इसका ये नाम पड़ा है। तो आर्टिकल 112 थाईलैंड का आपने याद रखना है कि ये मोनार्की को क्रिटिसिज्म करता है। अब अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के बगल में ही एक ऑटोमोबाइल का प्लांट बना दिया, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती थी वो कम हो जाए। और इसका जो इनॉग्रेशन करा है वो खुद अ, नरेंद्र मोदी जी ने करा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे साइडिंग ऑटोमोबाइल शुरू किया है? तो ये शुरू करा है आपका बहर बहचराजी गुजरात में। ठीक है, बहचराजी गुजरात में। ठीक है, रेलवे साइडिंग ऑटोमोबाइल का प्लांट लॉन्च किया है। 10th कह रहा है कि कौन से कंपनी ने अपने तरह का एक यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, फोस्टर किनशिप केयर गिवर लीव। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिलेगी कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट भी करते हो, और उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, जैसे कि फोस्टर मदर होती है, तो उनको भी क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी प्रेगनेंसी लीव मिलती है बाकी कंपनियों में, तो ऐसे फोस्टर के लिए भी क्या मिलेगी, आपको छुट्टियां मिलेगी। और किस कंपनी ने ऐसे बोला है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ऐसा बोला है। अगला कह रहा है कि कौन सी फर्स्ट बॉलर बन गई है अभी वुमेन आईपीएल के दौरान? ठीक है, एक खिलाड़ी ने 6 विकेट ले लिए। ठीक है, और वो तीनों फॉर्मेट में 6 विकेट लेने वाली और शतक लगाने वाली मैन और वुमेन की एकमात्र खिलाड़ी भी बन गई है। और इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी। ठीक है, और एलिस पैरी ने अभी आईपीएल के वुमेन आईपीएल के दौरान 6 विकेट ले लिए। और उन्होंने मैजिना कैप के रिकॉर्ड, जिनका 15 रन देकर 5 विकेट का रिकॉर्ड था, उनको तोड़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है, कीर्ति ऐप लॉन्च किया है। तो की कीर्ति ऐप है किससे रिलेटेड? तो कीर्ति ऐप में अगर आप रजिस्टर करोगे, तो एक तो ये स्पोर्टिंग नेशनल वाइड टैलेंट, नेशन वाइड टैलेंट, देश भर में कितना टैलेंट है, कौन कौन से खिलाड़ी है, किस फील्ड के, किस में उनका इंटरेस्ट है, उसको छांटने के लिए 9 से 18 साल के लोगों पे इसके स्पोर्ट्स पे फोकस करने के लिए देश में 50 स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे। यूथ को नशे की लत से दूर रखना है, उसको लेकर। और ई ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आज के उससे मैंने कुछ वन लाइनर जीके भी निकाली है,
अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको हटा सकते हैं। और इनको लीगल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। आर वेंकटरमनी इनका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मालदीव के अभी प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंत नागेश्वर। और इस साल का फरवरी मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड मिला है वो मिला है यशस्वी जायसवाल को। यंगेस्ट मुंबई के जो प्लेयर है जिन्होंने रणजी के फाइनल में शतक मारा है, ठीक है, और ये यंगेस्ट है, यानी कि सचिन अब चौथे नंबर पर चले गए हैं और इनका नाम है मुसीर खान। तो ये था हमारा आज का हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।